कर देता हूँ. Okay, recording started. Okay. So, am I audible to everyone? सुनाई दे रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे किसी काम से Yes, बाहर. sir. अच्छा, अभी मैंने बाकी जनता को पूछा था कि डू यू एग्री विद दिस? क्या तुमको ये समझ आया मैंने क्या बोला? आई ग्रीन जो मैंने पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ग्रीन डिस्क, वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं पूछा है, जेड एक्सिस के अबाउट पूछा है. बोलो रे, जवाब दो. चलो, गिव मी एन आंसर. अरे बोलो ना. निखिल ने ये सर बोला, सर बाकी लोग. Yes, sir. सही है. वो सेंटर ऑफ मास के लिए होगा. जिंती यस, जिंती यस, अंकिता यस, समर्जित यस, ओके, सुदेश नहीं यस. ओके, चलो बढ़िया है. कोई भी डाउट है प्लीज चैट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूछना है, लेकिन डाउट लेके आगे नहीं बढ़ना. ओके, तभी हमको क्या करना है, ये गलत है तो अभी वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्रेशन. आई ऑफ ग्रीन डिस्क about z axis. Can anyone help me? कैसे निकाले green eye of green disk about the z axis? Come on, anyone who can tell me कैसे निकालना है इसको? सर क्या ICUM plus परपेंडिकुलर MD एक्सिस square. थ्योरम यूज कर सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं. दिस इज सेंटर ऑफ मास. अभी जस्ट नाउ सीखा है, दैट इज ICOM प्लस इस ग्रीन वाले डिस्क का मास m1 है ना, m1 इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो है ये कितना होगा? दिस इज आई थिंक सो r/2. कितना हो जाएगा? दिस इज r²/4. ठीक है ना? ओके, अभी हम लिख देते हैं इसका ग्रीन वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट दिस एक्सिस. एक मिनट. दिस विल बी m1 r²/8 plus m1 r²/4. Okay, so in this case इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, this is 8, this is m1 r² plus that is 2 m1 r². So that is I of green. क्या हो, समझ नहीं आ रहा है? पेन ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. एक मिनट रुको. जस्ट मिनट है. ओके, तो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1 दैट इज 3 m1 r² डिवाइडेड बाय 8. ये लिख सकते हैं, ठीक है ना? ओके, लेट्स सी द फॉर्मूला प्रॉब्लम. तो ये हमने ये लिख दिया, वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस. अभी हम निकाल सकते हैं. नाउ वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर. आंसर हम कैसे निकालें? नाउ आई ऑफ दिस एंटायर बॉडी, आई ऑफ दिस एंटायर बॉडी अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू, सबसे पहले ब्लैक वाले का z एक्सिस के अबाउट कितना होगा हमने निकाल के रखा है, m0 r²/2. ये पूरा ब्लैक वाले का है, लेकिन ब्लैक वाले से हमको ग्रीन वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर देना है. लेकिन ग्रीन वाले का किस एक्सिस के अबाउट? z एक्सिस के अबाउट. तो हम प्लस लिख देते हैं. जब हम m1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हम माइनस पुट कर देंगे. इट इज m1 r²/8. ठीक है? सो दिस इज बेसिकली m0. अभी हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं. m0 का वैल्यू हमने कहीं पर तो लिख के रखा है. यस, m0 का वैल्यू 4m/3 है. 4m/3 r² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/8 r² है. और m1 के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? ध्यान से देखो, -m/3. तो इस जगह को काट के, एक मिनट, यहाँ पर जो माइनस पुट करूंगा इसको हटा देता हूँ. हटा के यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ. और यहाँ पर m/3 है तो 3 लिख दिया. और यहाँ पर जो m है, इस m के जगह हम फिर से क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इस m के जगह हम डायरेक्ट m लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज m/3. ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. No, sir. इज दैट नो क्लियर? सर. एक फोटो खींच लो. यस सर. जस्ट टेक ए फोटो.
ओके, ये कंसेप्ट हमने पहले भी किया सेंटर ऑफ मास में। बाकी लोगों से रिप्लाई, सुदेशना से आया, निखिल से आया है, बाकी लोग रिप्लाई दो। अनुराग, आयुष, ज्योतिर्मय, कृषांगी, यस सर। प्रियंका, बोला ईशा। सर। ओके ओके सर, नो डाउट, बढ़िया। फोटो ले लिया? हाँ सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मेरा बोर्ड ना थोड़ा सा कम रेस्पॉन्स दे रहा है, बोर्ड को फिर क्लोज करके फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम लोग थोड़ा रुको, स्टार्ट द बोर्ड अगेन। Just a minute. Okay. Just a minute. जो हो चुका है उसको डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? सब लोग सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। नाउ सबके घर में दरवाजा तो है, वेरी श्योर, ठीक है? सो लेट्स इमेजिन ए डोर, ठीक है? एक डोर इमेजिन करते हैं, पहले से दिस इज आवर डोर। और हम सबको पता है कि डोर जो है वो इस पर्टिकुलर, सोचो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये दरवाजा जो है वो रोटेट करता है। पहले से इस एक्सिस के अबाउट दरवाजा रोटेट करेगा। और सबको पता है कि हैंडल कहाँ पर होता है, हैंडल कहीं यहाँ पर होता है। दिस इज द हैंडल ऑफ द डोर। डू यू एग्री विद दिस? हाँ यस सर। सर। यस सर। इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक आई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो कुछ कांस्टेंट होगा अबाउट दिस येलो एक्सिस। अच्छा, अभी अगर हम डोर को रोटेट करना चाहते हैं, डोर को घुमाना चाहते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस कि मुझे इस डोर पे फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट अस से हमने हैंडल को पकड़ के इस तरफ फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? लेट अस से हमने इस पे एफ फोर्स लगाया। डू यू एग्री विद दिस? है ना? यस सर। मैं तो एक काम करता हूँ, Yes, इसमें थोड़ा sir. फील नहीं आएगा, मैं ये मान लेता हूँ कि डोर को हम खींच रहे हैं, लेट अस से वी आर पुलिंग द डोर अलोंग दिस डायरेक्शन, और हमने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया? एफ फोर्स अप्लाई किया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हम जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना आसानी से दरवाजा घूम जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? द मोर फोर्स वी अप्लाई, the more force we apply, the door will rotate easily. That means जिस फिजिकल क्वांटिटी के कारण ये दरवाजा रोटेट कर रहा है, जिसके कारण हम दरवाजा को रोटेट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली फोर्स पे डिपेंड करता है। Do you agree with यस this? सर। जैसे कि यस मैं सर। अगर तुमको ये पूछूं कि यार तुमको एक पत्थर को एक्सेलरेट करवाना है, मूव करवाना है, तो किस पे डिपेंड करेगा? तुम बोलोगे सर पत्थर के मास पे डिपेंड करेगा, और पत्थर को हम कितना एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। बेसिकली फोर्स पे डिपेंड करेगा, F = m। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना जल्दी जल्दी ये स्टोन अपना स्टेट चेंज करेगा। तो यहाँ पर अगर मुझे दरवाजा को रोटेट करना है, रोटेट करने के लिए मुझे फोर्स तो लगाना पड़ेगा, हैंडल को पकड़ के खींचना पड़ेगा। और इट इज ऑब्वियस, मैं जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा उतना आसानी से ये दरवाजा गोल घूम जाएगा। दैट मीन्स the physical quantity, try to understand, the physical quantity is the which is responsible for rotating the door, जिसके लिए दरवाजा गोल घूम रहा है, it will be directly proportional to force, because मैं जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा उतना आसानी से दरवाजा घूम जाएगा। हम एक्चुअली ये निकालना चाहते हैं कि
इस डोर को रोटेट करने के लिए हमको जो भी चीज लगाना पड़ता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा फोर्स उतना आसानी से ये दरवाजा गोल घूम जाएगा। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग द डोर, ठीक है। ओके, अभी एक बात बता, किसी घर में देखा है कि हैंडल यहाँ नहीं बना के हैंडल यहाँ बना है? नो सर। ऐसा होता है क्या? नहीं। किसी घर में No, देखा sir. है, हमेशा एज में होता है। डू एग्री विद दिस? ओके, Yes, फॉर द sir. टाइमिंग जस्ट एज्यूम करो कि तुम्हारे घर में दरवाजा का जो हैंडल है जिसको पकड़ के हम दरवाजे को खींचते हैं वो एग्जिस के पास बना है, बहुत पास बना है, और इस बार भी तुमने पहले जैसा ही फोर्स लगाया, एफ फोर्स। पहले भी तुमने, दिस इज द फर्स्ट केस, तुमने एफ फोर्स लगाया था, एंड दिस इज द सेकंड केस, तुमने सेकंड केस में भी एफ फोर्स ही लगाया। इस बार दरवाजा को घुमाने के लिए मेहनत ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा। लेकिन मैंने फोर्स तो ज्यादा लगाया, लगेगा। ज्यादा लगाया, बट डू सर यू पर ऑल, दरवाजा तो खुलेगा ही नहीं। क्यों नहीं खुलेगा यार? खुलेगा। सर वहाँ हिंज है ना। मैंने हिंज में नहीं बनाया, हिंज से थोड़ा पास बनाया। मतलब पहला जो हैंडल है ओ, वो हिंज से दूरी पे है, और दूसरा जो हैंडल है वो मैंने हिंज के पास बनाया, ठीक है ना। तो सेकंड केस में भी दरवाजा घूमेगा, लेकिन डू यू ऑल एग्री कि दोनों केसेस में हमने फोर्स लगाया है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है। हैंडल 1 में भी एफ लगाया है, हैंडल 2 में भी एफ ही लगाया है। डू एग्री विद दिस? Yes. Yes, sir. ओके, नो। दैट मीन्स जिस फैक्टर के लिए दरवाजा गोल घूमता है, जैसे कि फोर्स चाहिए बॉडी को मूव करवाने के लिए, सिमिलरली चीजों को गोल घुमाने के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है। तो वो जो फैक्टर है वो सोनली फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं, नो डाउट फोर्स ज्यादा होगा, उस फैक्टर का वैल्यू, वो फैक्टर जो कि चीजों को गोल घुमाता है उसका भी वैल्यू ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज सेकंड केस में जब हमने हैंडल को एक्सिस के बहुत पास बनाया, फोर्स उतना ही लगाया पहले जितना लगाया, लेकिन इस बार इस दरवाजे को घुमाना आसान नहीं। मतलब जो फैक्टर के लिए, जिस फैक्टर के लिए दरवाजा गोल घूमता है उसका वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है। इज दैट क्लियर? जिस फैक्टर के लिए, जैसे फोर्स के लिए बॉडी मूव करता है, जिस फैक्टर के लिए ये दरवाजा गोल घूमेगा उसका वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। दैट इज द रीजन इस दरवाजे को घुमाना ज्यादा मुश्किल है। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? यस सर। कोई डाउट? Yes, sir. यस। कोई डाउट? नो सर। ओके, सो मैं फाइनली तुमको बस यही बताना चाहता हूँ, जो फैक्टर चीजों को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है, बट इस पे भी डिपेंड करता है कि तुमने फोर्स को कहाँ लगाया। अगर तुम फोर्स को केस 1 जहाँ पर है वहां लगाओगे, दरवाजा आसानी से घूम जाएगा। मतलब जिस फैक्टर के लिए दरवाजा गोल घूम रहा है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, उस फैक्टर को हम टॉर्क बुलाते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बुलाते हैं? टॉर्क बुलाते हैं। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। चीजों को गोल घुमाने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, एंड डेफिनेटली फर्स्ट केस में टॉर्क का वैल्यू अगर टाउ 1 और सेकंड केस में टॉर्क का वैल्यू अगर टाउ 2 है, वी कैन इजीली से कि टाउ 1 का वैल्यू टाउ 2 से ज्यादा होगा, बिकॉज फर्स्ट केस में दरवाजा बहुत आसानी से घूम गया था तो टॉर्क का वैल्यू ज्यादा था। और अभी अगर तुम इन दोनों सिचुएशंस को अच्छे से कंपेयर करोगे तो तुमको बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक केस में तुमने जहां पर फोर्स लगाया, एक केस में तुमने जहां पर फोर्स लगाया, दैट फोर्स इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द एक्सिस, एंड सेकंड केस में तुमने जब फोर्स लगाया, जहां पर भी तुमने फोर्स लगाया, उस फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज लार्ज। उस फोर्स का डिस्टेंस, दैट इज ये पिंक वाला जो लाइन है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ F1 फ्रॉम द एक्सिस। ये डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब एक्सिस से तुम जितना दूरी पे तुम फोर्स लगाओगे उस फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या है? इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which is responsible for rotating objects. It is very very similar to force. Just like force is responsible for translating objects, similarly torque is responsible for rotating object.
एंड टॉर्क जो है वो फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है, दैट्स फॉर श्योर. टॉर्क definitely depends on force, but torque also depends on r. Let us say this is r. What is r? R is the perpendicular distance from axis of rotation. बोलो ये समझ में आया नहीं आया? Do you agree with this? कोई डाउट है तो बताओ. Understood. Understood. Okay, anyone else? Anything else? किसी को कुछ पूछना है? रेडियस पर डिपेंड करता है क्या? नो डाउट. ओके, नो डाउट. ज्योतिर्मय. ओके, निखिल समझ आया सर. ओके चलो. सो टॉर्क जो है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, और टॉर्क जो है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हमने एक पेट नेम भी दिया है. इसको हम लीवर आर्म भी बुलाते हैं. we'll also call it as lever arm. What is lever arm? उस फोर्स का उस एक्सिस से perpendicular distance of the force, perpendicular distance of the force from the axis of rotation. चलो इसका एक फोटो खींच के रखो. इसका एक फोटो खींच के रखो. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अभी ये तो दरवाजे के केस में मैंने समझाया. अभी थोड़ा सा सिचुएशन को जनरलाइज कर देंगे. देखो ध्यान से जनरलाइज कैसे करते हैं. डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन कोई नहीं, मैं और एक डायग्राम बना दूं. सोचो तुम्हारे पास ऐसा एक रिजिड बॉडी है. दिस इज द रिजिड बॉडी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. थोड़ा सा रखो, ये हमारा रिजिड बॉडी, ठीक है. दिस इज आवर रिजिड बॉडी एंड लेट अस से कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट मैं बॉडी को रोटेट करना चाहता हूँ. वांट टू रोटेट द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट, मतलब इसके अबाउट रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है. और हमने फोर्स कहाँ पर लगाया? ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने फोर्स कहाँ पर लगाया? इन दिस केस इस पॉइंट ओ से जिस जगह पर हमने फोर्स लगाया, मैं फोर्स का भी डायरेक्शन दे देता हूँ. लेट अस से हमने फोर्स इस तरफ लगाया, हमने फोर्स इस तरफ लगाया. This is force that we have applied, and in this case, this is r vector. देखो ये r वेक्टर और ये r दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पर जो r है that is perpendicular distance from axis of rotation, और यहाँ पर जो r वेक्टर हमने लिखा है this is position vector of, किसका पोजीशन बता रहा है? फोर्स का पोजीशन बता रहा है कि किस जगह पर बॉडी पे फोर्स लगा है. डू यू एग्री विद दिस? सर एक Yes, sir. सर एक Yes, डाउट sir. रह गया. बोलो. सर इसमें ओ के हमें उसके ऊपर रोटेट करना है ना बॉडी को, तो एक्सिस किसको कंसीडर करेंगे? यहाँ पर हमने एक्सिस नहीं माना है. देखो तुम इसको बॉल पॉइंट, कुछ पेन को देखा होगा ना, कुछ पेन जो होता है उसका जो पुराने दिनों में होता था, एक स्टैंड मिलता था जिसमें गोल सा बॉल जैसा जॉइंट होता था, और बॉल जॉइंट अगर होगा ना वो किसी भी तरफ गोल घूम सकता है. इट कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन. यहाँ पर मैं एक्सिस के बारे में बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट. वी आर टॉकिंग इन दिस केस अबाउट Okay. टॉर्क अबाउट ए पॉइंट. तुझे इमेजिन हुआ मैंने क्या कहा? हाँ सर. सोचो एक बॉल जॉइंट, कुछ दिनों में देखा होगा ना कि पेन का जो निप होता है ऐसा, पेन का जो कैप होता है ऐसे बॉल जॉइंट के साथ अटैच्ड है. इसको तुम किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, ऐसा बॉल जॉइंट के अबाउट. तो इस ऐसे एक जॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ. यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है. वी आर ट्राइंग टू रोटेट द बॉडी अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है. सो दिस इज टॉर्क अबाउट ए पॉइंट. नाउ टॉर्क का जो डेफिनेशन है, टॉर्क को जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया, टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. Now tau is torque, we all know. F vector is the force. R vector क्या है मैंने यहाँ पर बता के रखा है. This is the position vector of F vector. लेकिन यहाँ पर जो मैंने R लिखा है ये अलग R है. This is R perpendicular. Try to understand. यहाँ पर जो R लिखा हुआ अलग है. This is R perpendicular. This is the perpendicular distance of force from the axis of rotation. How are they related? ये समझो.
इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है वो समझो। अभी अगर मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर मॉड ऑफ एफ वेक्टर साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है, कुछ ऐसा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लाइन खींच दूं तो आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर के बीच का जो ये एंगल है इसको हम थीटा कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इस चीज को ऐसे करके लिखूंगा, मॉड ऑफ एफ वेक्टर इज एफ और मॉड ऑफ आर साइन थीटा को मैं एक साथ आर साइन थीटा लिखूंगा। क्यों लिखूंगा मैं तुमको समझा रहा हूँ। टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। अभी बात को ध्यान से समझो। बिफोर आई मूव ऑन टू एक्सप्लेन दिस, क्या तुमको यहाँ तक समझ में आया? क्या सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? बोलो बोलो। यस सर, समझ में आ गया। चलो यार सब लोग रिप्लाई दो यार, मुझे भी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है ना। तुम्हारा चेहरा मुझे दिख नहीं रहा ना, मुझे समझ मुझे सर मतलब और एक बार हाँ रिपीट यार सर। कीजिए सर। कौन बोल रही है? रेशा? सर मैं जिंटी। हाँ, जिंटी कौन सा डाउट है बताओ, कौन सा एग्जैक्टली डाउट है, कौन सा जगह सर पे? ये जो अभी लिखा आर वेक्टर इंटू एफ साइन थीटा सर, ये पार्ट। ये तो टॉर्क का डेफिनेशन है, ये तो इसका प्रूफ नहीं है। वी हैव जस्ट इस पर्टिकुलर तरीके से टॉर्क को डिफाइन किया जाता है, दैट इज आर क्रॉस। यहाँ पर आर क्या है? दैट ये इज द फॉर्मूला है मतलब। यस यस, ये फॉर्मूला है, इसका कोई डिराइवेशन नहीं है, इसको निकाला गया है। स्टडीज करने के बाद इसको निकाला गया है कि बॉडी में जो टॉर्क लगता है उसको हम इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। मैं तुमको भी इस फॉर्मूला का फील दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला जो आर क्रॉस है एफ है, क्या ये सही में टॉर्क रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, वो देख रहा हूँ। ठीक है ना? तो मैंने आर क्रॉस एफ सर को लिख सर दिया। हाँ हाँ बोलो। सर, इसमें आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ है? पोजीशन वेक्टर लिख के दिया ना, ये जो आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। ओके। यहाँ पर ये आर अलग है, दिस इज अनदर थिंग, दिस इज पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर लिखा हुआ डायग्राम में भी तो दिख रहा है ना, ये पोजीशन वेक्टर। ठीक नहीं है, सर, वो आर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। नहीं ये आर सफिक्स परपेंडिकुलर है हाँ देखो, सर। और वो सिर्फ आर है। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम है। यस सर। यस सर। ओके, अभी एक काम करते हैं, लेट अस यस सर। एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। चलो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। एक मिनट, हाथ से बनाना पड़ेगा आपको। ये मैंने फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ये सीधा लाइन यहाँ पर तो डॉटेड लाइन का दिया नहीं है इसने, उपाय नहीं है ऐसा। हाथ से समझ में आया? सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये जो पर्पल लाइन है, पर्पल लाइन पे मैं अभी एक आर का परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। ध्यान से देखना, एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसमें, दिस इज द परपेंडिकुलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज आवर आर वेक्टर और हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, ये अगर थीटा है, आई होप सो ऑल ऑफ यू विल एग्री दैट ये अगर थीटा है तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा। दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Do you agree with this? यस सर। यस सर। Can I say OA Yes, is sir. nothing but the perpendicular distance of F from O. Do you agree with this? OA जो है, if this is OA जो है, that is the perpendicular distance of the force. देखो, this is the line of action of force. इस डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा बदल के लिखता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओ। क्या तुमको ये समझ में आया ओ ए का मतलब क्या है? यस सर। पक्का? यस सर। Okay. Can you हाँ tell me सर। what is the value of OA? What is the
वैल्यू ऑफ OA क्या लिख सकते हैं? OA का लेंथ हम क्या लिख सकते हैं? R sin theta. R sin theta. Exactly. This is R sin theta. Do you agree with this? Can I say R sin theta is R Yes, perpendicular? sir. क्या मैं R sin theta को R perpendicular लिख सकता हूँ? Can I say ये जो OA है, ये F का जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स जिस तरफ लग रहा है, उस फोर्स का O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये R perpendicular R sin theta. Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Now I want all of you to concentrate on this Yes, sir. formula. ये फॉर्मूला दिख रहा है तुमको? Tau equal to F into R sin theta. Yes, sir. क्या मैं यहाँ पर टाउ को F into R sin theta की जगह R perpendicular लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, R sir. perpendicular is the perpendicular distance of the force from the axis of rotation या from the point O. Tau equal to F into R vector, where F is the force and R sin theta is nothing but the perpendicular distance of the force from the axis of rotation. तो R sin theta is nothing but the lever arm. हमने जो lever arm define किया था, R sin theta is nothing but lever arm. R sin theta is nothing but R perpendicular. और मैंने थोड़ी देर पहले ये जस्टिफाई भी किया था कि जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करेगा? डेफिनेटली फोर्स पे डिपेंड करेगा, और दूसरा उस फोर्स का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, और फॉर्मूला से भी हम यही चीज कंक्लूड कर सकते हैं. तो डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Sir. पक्का Yes, समझ में sir. आया सबको? हाँ sir. ओके, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ. तुम लोग इसको इसका एक फोटो ले लो अच्छे से. इसका नोट भी बनाना है बहुत बढ़िया से. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट R क्रॉस F. तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको याद रखना है. अच्छा, अभी कट जाएगा तो मैं फिर से एक लिंक दे दूंगा. एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो प्रॉपर तुमको फील आ जाएगा. मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ तुमको, ठीक है? यहाँ देखो, ऐसा है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है. वी हैव गॉट एन इंक्लाइन प्लेन. ऐसा, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन में अगर से एक स्फीयर रोल करके नीचे जाएगा, ठीक है ना? स्फीयर विल बेसिकली रोल डाउन द इंक्लाइन प्लेन. यहाँ तक क्लियर है? सिचुएशन सबको समझ में आया? बोलो रे. हाँ sir. हाँ sir, आया. Sir. हाँ, sir. तो ये जो पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, दैट इज, लेट अस से दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द स्फीयर विद द इंक्लाइन प्लेन. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द स्फीयर विद द इंक्लाइन प्लेन. एकदम आसान क्वेश्चन है. मैंने पूछा कि mg का टॉर्क कितना होगा, ये बताओ. फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ mg. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझाऊंगा मैं. फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ mg. देखो, टॉर्क अगर निकालना है तो तुमको सबसे पहले फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये ड्रॉ करके निकालना पड़ेगा कि उस फोर्स का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है. एज सिंपल एज दैट. तो सबसे पहले हम फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं. लेट अस से mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इज ऑलवेज डाउनवर्ड, सो दिस इज mg. ठीक है? और टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है? दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है? एक्सिस कौन सा? ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, इसके थ्रू एक्सिस पास कर रहा है, व्हिच मींस द एक्सिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू. द एक्सिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स. ठीक है? एंड लेट अस से स्फीयर का जो रेडियस, लेट अस से स्फीयर का जो रेडियस है, दैट इज गिवन एज r. लेट अस से ये जो रेडियस है
that is given as r. Now can you tell me the perpendicular distance of mg from the point P या from the axis of rotation कितना होगा? चलो जनता बोलो. You need to find out the perpendicular distance of mg from the axis of mg rotation. into r sin theta. Okay, let's see. ये क्या आएगा? ठीक है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p से है ना. तो p पॉइंट से mg पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा. p पॉइंट से मैं mg पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ये जो पर्पल कलर का लाइन तुमको दिख रहा है यही है लीवर आर्म r परपेंडिकुलर. Do you understand this? कोई डाउट? Anyone has any doubt? This purple No, line is the lever arm. No sir. This purple line is the lever arm. Okay, चलो बढ़िया. Now अभी हमको ये r परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है कैपिटल R के टर्म्स में. देखो ये थीटा है, ध्यान से देखना थोड़ा सा ज्योमेट्री. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. Alternate angles? Yes or Yes, no? sir. Okay. Yes. Yes, sir. तो ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? ये जो डॉट बनाया मैंने ये एंगल कितना होगा? 90 minus theta. T minus theta. तो ये एंगल कितना होगा? दिस इज थीटा. Yes, sir. Yes, sir. So can you tell me the length of this purple line? R sin theta. R sin theta. Yes. The length of this purple line is capital R sin theta. Capital R sin theta, which is nothing but the lever arm. बस हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व. हमको यही निकालना था, टॉर्क निकालना था. हमने टॉर्क का जो सिंपल देखो वेक्टर फॉर्मूला क्या है? टाउ वेक्टर ऑफ mg is what? That is force, sorry, r cross f. एक मिनट. हाँ, that is r vector cross f vector. बट अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, what is the magnitude of the torque, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं force into perpendicular distance from the axis of rotation, that is r sin theta. Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. So this is how we find out torque. This is how we find out torque. ठीक है. अच्छा, मैं तुमको एक छोटा सा चीज इसमें बता के रखना चाहूंगा. ये तो क्लियर है. मतलब और एक चीज देखो, जैसे से ये एक पॉइंट है, यहाँ से जैसे r डिस्टेंस पे यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. एक ऐसा रिजिड बॉडी है फॉर एग्जांपल, जस्ट ट्राई टू इमेजिन ऐसा एक फोर्स लग रहा है. दिस इज r. तो ऐसा फोर्स अगर लगेगा एंड इफ दिस इज द एक्सिस, इसके अबाउट एक्सिस अगर पास कर रहा है, कैन यू टेल मी ऐसा फोर्स लगने से बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन किस तरफ होगा? along which sense will the body try to rotate? चलो, sense of rotation दो हो सकते. Either the body will try to rotate clockwise or the body may try to rotate anti-clockwise. नहीं, इसके बारे में Clockwise, sir. Clockwise. कैसे इमेजिन किया तुमने? यहाँ पर इमेजिन किया, आंख बंद करो, इमेजिन करो फोर्स ऐसे लगा है तो बॉडी ऐसा घूमेगा, राइट? तो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन. Yes, sir. उल्टा फोर्स लगाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होता है. ये तो सिंपल था, ये हम इमेजिन कर सकते हैं. कैन यू टेल मी इन दिस केस, इस केस में mg का जो टॉर्क है वो स्फीयर को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है? रिमेंबर इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज द एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट mg जो फोर्स लग रहा है, mg के कारण जो टॉर्क लग रहा है, उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? Clockwise ही होगा, sir. Sir, Clockwise हुआ, clockwise. ओके, चलो समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं करना है, ऐसे एक डॉट इमेजिन करो, ये एक्सिस है, ठीक है ना? और तुमने फोर्स ऐसा लगाया mg वाला फोर्स, तो ये अगर एक्सिस है तो ऑब्वियसली ऐसा रोटेट करेगा. तो यहाँ का mg का जो सेंस ऑफ रोटेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं? क्लॉकवाइज. इज दैट क्लियर? कोई डाउट? Yes, sir. कोई No, डाउट? sir. No, sir. तो देखो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख के रखा है, बिकॉज देखो टॉर्क जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसके साथ मुझे कभी कभी प्लस साइन, कभी कभी माइनस साइन देना पड़ेगा. कब प्लस कब माइनस? फॉर एग्जांपल अगर तुमने क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव माना तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का साइन तुम क्या दे दोगे? Negative. नेगेटिव. तो
तो इस बात को हमेशा याद रखना, जिसको हम आगे जाके यूज भी करेंगे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव है एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या यूज करना चाहो। नॉर्मली हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, No, sir. अच्छा, no, sir. कैन यू टेल मी कि इस बॉडी पे जो नॉर्मल लग रहा है, उसका टॉर्क का वैल्यू क्या है? टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल। फॉलो द स्टेप्स। सबसे पहले फोर्स ड्रॉ करो, उसके बाद उस फोर्स का एक्सिस से लीवर आर्म चेक करोगे। चलो 2 मिनट है, जल्दी से बोलो। Sir, mg cos theta into r. बस सिर्फ हवा में देख के नहीं कर पाओगे, यू नीड टू यूज पेन एंड पेपर। चलो 50 सेकंड्स है, जल्दी से। अच्छा, इसके बाद ना मैं आज थोड़ा लंबा क्लास लूंगा, 50 मिनट्स का ब्रेक ले लेना। 50 मिनट्स के बाद मैं और एक बार तुमको इसका लिंक शेयर करूंगा नेक्स्ट मीटिंग का। ठीक है, हमको थोड़ा सा आज टॉपिक कवर करना है 50 मिनट्स के ब्रेक के बाद। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सुन रहे हो ना तुम लोग, ना डर गए? हेलो, हाँ सर। सुनाई दे रहा है? हाँ, सर। 15 मिनट्स के ब्रेक के हाँ, बाद सर। और एक बार और एक सेशन करेंगे। तो ठीक है, अभी ब्रेक ले लो। 50 मिनट्स के बाद मैं ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। और तब ये सोच ठीक के है, आना, सर। इसका फोटो ले लो और ये सोच के आना कि नॉर्मल का टॉप क्या होगा। और मेरा एडवाइस है कि तुम लोग डायग्राम बना के निकालने का कोशिश करो। ठीक है, पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन। ठीक है, इसका फोटो ले लो फटाफट। फोटो ले लो, 15 मिनट के बाद नेक्स्ट सेशन। ले लिया फोटो? ओके सर। ओके, चलो हाँ सर। मीटिंग एंड कर लो। हाँ, सर, 50 ले लिया। मिनट्स का ब्रेक ले लो। बाय। बाय। ठीक है सर। ठीक है सर। Thank you, sir.